बात करते हैं उस खबर की जिसने मध्य प्रदेश के प्रत्येक पुलिसकर्मी को सचेत कर दिया है। यह दर्शा दिया है कि अगर भविष्य में मध्य प्रदेश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन पुलिसकर्मियों को कह दिया है जो इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व है। तो मध्य प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, यह कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर नजीर पेश कर दी है। जिन्होंने हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, अब उस पर एक्शन भी देखने को मिल रहा था। तो वहीं मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ की हेरफेर करने वाले पुलिसकर्मियों को कैसे छोड़ते, यह भी दर्शा दिया है। वही वजह है जिन्होंने सिवनी में हेरफेर की, जिन्होंने सिवनी में हवाला के पैसों की बंदरबाट की, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हवाला के करोड़ों रुपए का बंदरबाट करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब गाज गिर चुकी है। हवाला कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और अब यह एक्शन नजर आया है एसडीओपी समेत उन 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो उसमें इन्वॉल्व थे। इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसडीओपी पूजा पांडे समेत 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों को लेकर पहुंची है। तो जबलपुर में अब उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज हो रही है। कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। यानी कैसे इस पैसे की बंदरबाट हो चुकी थी, कैसे इस पैसे को हजम कर लिया गया था, कैसे यह पैसा जेब में डाल लिया गया था। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब बड़ा मैसेज दिया है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस की साख पर सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। तो आज इस मामले में दिन भर की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद यह एक्शन लिया गया है। हालांकि इस एक्शन के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और ये आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी अनुशासन कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। तो सुना आपने, प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है। इसीलिए मैंने आपको हेलमेट वाला उदाहरण दिया था। जिन्होंने पुलिस वालों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया और न लगाने पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए, वो फिर इस तरह के 303 करोड़ के घोटाले के मामले में कैसे पुलिसकर्मियों को छोड़ सकते थे। यही कारण है कि एक्शन हुआ। अब एक्शन किस किस पर हुआ है जरा वो आपको बता देता हूं। वर्दी में जो लुटेरी गैंग नजर आ रही थी, उस गैंग पर एक बड़ा प्रहार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। नाम सुनिए, पूजा पांडे एसडीओपी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर एफआईआर हुई है। अर्पित भैरम एसआई है, इन पर एफआईआर हुई है। नीरज जो कांस्टेबल है, राजेश जंघेला जो प्रधान आरक्षक है, जगदीश जो कांस्टेबल है, रविंद्र उइके जो आरक्षक है, केदार जो गनमैन है, योगेंद्र कांस्टेबल है, माखन प्रधान आरक्षक है, रितेश आरक्षक है और सदाफल जो गनमैन है। इन सभी 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एसडीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को, इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो अभी भी घूम रहे हैं, फरार हैं, उन पर भी अब कार्रवाई की तैयारी तेज हो चुकी है। यानी समझिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी नजीर पेश की है और उन्होंने यह दर्शा दिया है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की लूट खसोट कतई नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा है कि जिनका काम रक्षा करने का है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं जो इन पुलिसकर्मियों ने किया है। यही कारण है कि बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दुर्गेश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी कार्रवाई करके संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम होगा और कानून के रखवाले भी अगर इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होंगे तो वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब वहां पर क्या हलचल है, जो बाकी पुलिसकर्मी हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे?
बिल्कुल दीपेश, देखिए यहाँ पर हलचल ये है कि पूजा पांडे हिरासत में हैं, गिरफ्तारी उनकी शो हो चुकी है। खुद आईजी वर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी कर दिया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि हमारी पुलिस अधिकारी से लगातार बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि संभवतः आज शायद कोर्ट में पेश ना किया जा सके क्योंकि बाकी लोगों की गिरफ्तारी रह गई है, कागजी कार्रवाई पूरी रह गई है, लेकिन हलचल बहुत तेज है। लेकिन दीपेश, मैं इस समय आपको वो स्पॉट दिखाने जा रहा हूँ जिस स्पॉट पर इस सिवनी हवाला लूटकांड की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ सिवनी हाईवे पर। ये जो रास्ता इस समय आप कैमरे पर देख रहे हैं दीपेश, ये रास्ता सिवनी से आता है, सिवनी के बाईपास का है और यहाँ से सीधा जाता है नागपुर। यानी कि इसी रास्ते के जरिए उस हवाले के पैसे को ले जाया जा रहा था। ये सीधा रास्ता जाता है नागपुर। लेकिन अब मैं आपको कैमरा घुमा के बताऊंगा क्योंकि ये स्पॉट क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसी जगह से, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी जगह से एक बाईपास के जरिए एक बाईपास रोड निकल जाती है और एक शहर के अंदर जाती है। यानी कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये शहर के अंदर जाता है। अब घटना दिनांक को क्या हुआ था? घटना दिनांक को ये हुआ था कि मुखबिर से सूचना मिलती है पूजा पांडे को कि एक गाड़ी जो है, क्रेटा गाड़ी जो है, वो हवाला की रकम लेकर कटनी से रवाना हुई है और सिवनी के रास्ते नागपुर जा रही है। अब चूंकि यह हाईवे है तो पूजा पांडे अपनी गाड़ियों के साथ, अपने पुलिस आरक्षकों के साथ जो है इस जगह पर आती हैं और इस जगह पर आकर उन्हें जो अर्पित भैरव, जो मंडोल थाने के एसआई हैं, जिनका थाना क्षेत्र ये लगता भी नहीं है, मंडोल थाने के थाना प्रभारी जो है सूचना देते हैं पूजा पांडे को, पूरी लोकेशन देते हैं और वो वहां से उस गाड़ी का पीछा करते हुए आते हैं। जब ये गाड़ी पूरी इस स्पॉट पर आकर रुकती है तो यहाँ पर इस जगह पर पुलिस जो है अपने पूरे तामझाम के साथ मौजूद रहती है। खुद एसडीओपी पूजा पांडे यहाँ पर मौजूद रहती हैं और वो यहाँ पर इस ओर से, यानी कि सिवनी की तरफ से आने वाली गाड़ी को रोकती हैं। यहाँ पर रोका जाता है। रोकने के बाद फिर कहानी शुरू होती है आगे, क्योंकि जो जानकारी ये मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर गाड़ी की तलाशी फौरी तौर पर ली जाती है और जब गाड़ी में बड़ी रकम देख ली जाती है तभी ये खुरापात जो है पुलिसकर्मियों के दिमाग पर आती है। कार्रवाई यहाँ से शुरू होनी थी और जाना था कोतवाली थाना में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ से गाड़ी को फिर इस रास्ते के जरिए, ये जो रास्ता आप जो सिवनी शहर के अंदर जाते हुए देख रहे हैं, इस रास्ते के जरिए आगे जाकर फिर गाड़ी को जंगल की तरफ चोर उचक्कों का, जंगल की या कह लीजिए कि लुटेरों का, अपराधियों का ईमान डोलते तो आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन वर्दी जिनका काम रक्षा का होता है वही अगर भक्षक बन जाएं, उन्हीं का ईमान डोल जाए तो फिर कार्रवाई तो बनती है। यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है और वो एक्शन अब देखने को भी मिल रहा है। जो तस्वीरें आप दिखा रखे गए, जो जानकारी आप दे रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एकमात्र विस्तार न्यूज उस जगह पर पहुंचा जहां से यह हवाला कांड की शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब इस पूरे सिवनी के हवाला कांड को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं तो निकलकर सामने आ ही रही है, लेकिन कहां किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस पर एक्शन लिया गया है, इसको लेकर खुद आईजी ने भी रिएक्शन दिया है और आईजी प्रमोद वर्मा ने क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। सिवनी हवाला कांड में कि पुलिसकर्मियों का आचरण संदिग्ध पाया गया था, उसमें एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता की जांच, कल जो प्रारंभिक जांच थी वो कल उन्होंने संपादित करके उसका रिपोर्ट हमको दी थी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर एक आपराधिक प्रकरण 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एसडीओपी पूजा पांडे, सब इंस्पेक्टर अर्पित भैरम और उसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं।